नमस्कार। धर्मशाला की प्रेस से जुड़े सभी भाई और बहनों, आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक आज 9 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश की सेवा में काम कर रही थी। उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और देश के प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा था। और उसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को दोहराता था कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ वापसी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना पूर्व एक नारा दिया था कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नारा दिया था, वो उस नारे को हम पूरा नहीं कर पाए। और हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी सियासत के तहत हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ छल करते हुए 10 झूठी गारंटियों की रचना की। और उन झूठी गारंटियों के कारण हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन स्थापित हो गया। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में शपथ लेते हुए एक प्रदेश की जनता को एक संकल्प दिया कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करूंगा। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी नया मंत्र दिया है और जरूर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई नया प्रयोग होगा। और मित्रों, हम सब इस बात के गवाह हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ, जिसका मैं वर्णन आपके बीच में अभी करने वाला हूं, कि इन 9 महीने में प्रदेश की सुक्खू ठग सरकार पूरी तरह दिशाहीन और असंवेदनशील साबित हुई। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा कि हम विकास का एक नया मॉडल स्थापित करेंगे। और ये जो व्यवस्था के कुछ मंत्र प्रदेश की जनता को दिए, मित्रों, आज हमारी बहनें 1500 रुपए के उस पेंशन के इंतजार में कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि वो दिन कब आएगा जब हमारे खाते में 1500 रुपए आएंगे। मैं प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्रीगण या उनके विधायकगण या उनके पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता, उनके माध्यम से मैं इस जनता के सवाल का उत्तर चाहता हूं और ये उससे मुकर नहीं सकते हैं। उसमें उनकी यहां पर चुनाव का काम देख रही अलका लांबा जी और कुल्लू के जो विधायक सुंदर सिंह जी, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने चीख चीख कर कहा है कि हम 1 तारीख से 1500 रुपए प्रदेश की ऐसी बहन जिनकी आयु 18 साल हो गई हो और जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की हो, हम उनके खाते में 1500 रुपए देंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया,
और फिर लगा शायद कि उचित अवसर का इंतजार कर रहे होंगे, कई त्योहार भी आ गए और अभी तो जन्माष्टमी का पर्व भी हो गया, लेकिन वो 1500 रुपए खाते में नहीं आए। मैं कांग्रेस पार्टी से यह जवाब जानना चाहता हूं कि आपने जो बोला है जनता उसका इंतजार कर रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी की जब चर्चा हुई कि इससे हम कैसे मुकरे, किसी ने कहा कि जो स्लोगन है अभी भी दीवारों में लगे हुए हैं। तो मेरी जानकारी के मुताबिक एक किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि जितने भी स्लोगन हमने लिखे उनको मिटा दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ करके उन दीवारों में लिखे हुई जो आपने झूठी गारंटी उनको आप मिटा देंगे, लेकिन जो वीडियो आपकी वायरल है, जो आपने प्रेस वार्ता में जनसभाओं में आपने चीख चीख कर हमारी बहनों को आपने ठगा है, उनको आपने छला है, उनके दिलों में जो आपने अपना वो प्रभाव छोड़ा है, उन दिलों से आप कैसे डिलीट होंगे, इसका जवाब प्रदेश की जनता चाहती है। और उसके बाद आपने फिर कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। हमने कहा कि 2-4 महीने हर सरकार को देने चाहिए। हमने कहा 6 महीने तक इनको समय मिलना चाहिए। अरे अब तो 9 महीने का वक्त भी हो गया है। एक साल में एवरेज नौकरी 1 लाख रुपए, 1 लाख ऐसे ही नौकरी बनती है, 5 साल में 5 लाख, तो 9 महीने में 75,000। प्रदेश की जनता का सवाल है ये, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप इसका जवाब दें, आपके मंत्री इसका जवाब दें, जवाब देना ही पड़ेगा आपको। आपने प्रदेश के युवाओं को ठगा है। नौकरियां तो दूर की बात, आपने जो हमारे बेरोजगार नौजवान किसी भी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, आपने चुन चुन कर उनको भी बाहर कर दिया। और जो हमारा रोजगार का कार्यालय था, जहां से एक कमीशन था जहां से युवाओं की जो सिलेक्शन होती थी, आपने वहां ताला ही लगा दिया। अगर कुछ वहां पर कोई कमी थी तो आप विकल्प के तौर पर कोई और नई व्यवस्था खड़ी करते, लेकिन आज दिन तक आपने युवाओं के साथ इस प्रकार का जो जुल्म किया है, यह आपको युवा प्रदेश का युवा माफ करने वाला नहीं है। आपने एक नहीं अनेकों ऐसी झूठी गारंटियां दे दी। मेरा जैसा व्यक्ति एक किसान परिवार से संबंध रखता है, पशुपालन परिवार से संबंध रखता है, और जब आपकी गारंटियां हमने पढ़ी कि गाय का दूध आप 80 रुपए और भैंस का दूध आप 100 रुपए खरीदेंगे, तो पार्टी लाइन, विचार लाइन, धारा की लाइन से ऊपर उठकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतना ज्यादा जब दूध का मूल्य सरकार देगी तो स्वरोजगार के क्षेत्र में जिसको कह सकते हैं स्वावलंबन की दृष्टि से हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, 9 महीने हो गए हैं, किसकी गाय का दूध आपने खरीदा, किसकी भैंस का दूध आपने खरीदा है? प्रदेश की जनता का इस सवाल है, इसका उत्तर चाहिए। और यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर निकल गए आपने कहा कि जो गोबर है उसको भी प्रदेश की सरकार खरीदेगी। और मैंने उस समय कहा कि मैं भेड़ पालक हूं, भेड़ बकरियों की मिंगने होती है उसकी भी चिंता कर लो। बोले उसकी चिंता भी करेंगे, हम पहले गोबर खरीदेंगे। 9 महीने हो गया, वो गोबर सूख गया। हम लोगों के बीच में जाते हैं, पूछते हैं लोग हमें, तो हमने लोगों को कहा है कि गोबर खरीदने की नीति इनकी नहीं, लेकिन वो गोबर जरूर काम आएगा। उस गोबर को संभाल के रखना, और वो गोबर तब काम आएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा और ये आपके बीच में आएंगे, तब उस गोबर का काम आएगा। यह स्थिति प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, हमने तो ऐसी झूठी गारंटियां नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 125 यूनिट प्रदेश की जनता के साथ वायदा
देने का किया था तो गारंटियों में नहीं किया था। जयराम सरकार ने महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, हिमाचल प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और घोषणा नहीं की। आज भी हिमाचल प्रदेश की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल की जनता ने, हिमाचल की उस समय की सरकार ने यह कहीं नहीं कहा था कि हम हर घर में नल लगा कर देंगे, 40 साल की पुरानी पाइपों को बदलकर नई व्यवस्था देंगे। लेकिन 70 साल का एक रिकॉर्ड है, जो 70 साल में पेयजल के नल नहीं लगे वो उन 4 वर्षों में लगे। 850 नल हिमाचल के घरों में लगे, जो प्रदेश के 70 सालों में 7.5 लाख थे। हमने तो ऐसी झूठी गारंटियां नहीं दी, लेकिन महंगाई को हम खत्म करेंगे। मैं कांग्रेस की सरकार से यह जानना चाहता हूं मित्रों, यह हर गरीब जनता का सवाल, हर प्रदेश की जनता का सवाल है कि आपने अपनी गारंटियों को, जो आपने बिना बजट के, बिना आर्थिक जानकारी के जो आपने जुल्म कर दिया, आपने क्या सोचा कि हम 7 रुपए डीजल में कीमत बढ़ा देंगे और गारंटियां हम शुरू कर देंगे? हिमाचल की गरीब जनता पर जो महंगाई की आप बात कर रहे थे, आपने 7 रुपए डीजल कीमत में इजाफा करके कौन वर्ग प्रभावित हुआ? इससे गरीब जनता प्रभावित हुई। लेकिन आपने क्या सोचा कि हम 7 रुपए मूल्य से गारंटियों को संभाल लेंगे? आज पूछना चाहता हूं मैं, जो डिपो में सस्ता सामान मिलता था, खाद्य सामग्री, उसके आज रेट कहां पहुंच गए हैं? प्रदेश की जनता सवाल करती है, इसका जवाब चाहिए। आप भ्रष्टाचार की बात करते थे। 11 सितंबर को माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने विधानसभा के सत्र में एक ऐसे अधिकारी के विरुद्ध, जिसको जयराम ठाकुर की सरकार ने मुख्य सचिव के पद पर बिठाया था, श्री राम सुहाग सिंह जी, वो कांगड़ा जिला में भी अनेकों पदों पर जो है जिम्मेवारी से जुड़े रहे। हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन जब जयराम ठाकुर जी ने उनको मुख्यमंत्री के उस सर्वोच्च पद पर बिठाया, तो आपने उस अधिकारी के विरुद्ध चीख चीख कर विधानसभा में मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी उनके खिलाफ, आपने 3 महीने उनको हटाने में क्यों लगा दिए? यह हिमाचल की जनता सवाल चाहती है। जयराम ठाकुर जी, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज वही अधिकारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। ऐसा कौन सा आपने गंगा जल से तिल कर दिया है कि जब हमारे समय में वो मुख्य सचिव थे तब वो भ्रष्टाचारी हो गए? आज आपकी सरकार में मुख्यमंत्री का कार्यालय संभाल रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है? यह हिमाचल प्रदेश की जनता का सवाल है और इसका उत्तर चाहिए। मैंने पहले भी सवाल किया था, अभी तक उत्तर नहीं मिला है। इसका सवाल देना ही पड़ेगा। यह हिमाचल की जनता जानना चाह रही है। तो मित्रों, मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रकार की सरकार मजाक बनकर रह गई है। आज जिस भी विभाग में देखिए, बजट नामुमकिन। जहां 1 लाख रुपए का बजट होता है, वहां 10,000 भी बजट नहीं है। तुक्के की सरकार चली हुई है। 9 महीने में मुख्यमंत्री का कितने विधानसभा क्षेत्र में प्रवास हुआ है? प्रदेश की सरकार इस लिस्ट को जारी करे। हिमाचल की जनता जानना चाहती है। प्रशासनिक तौर पर जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, हम सब इस बात के गवाह हैं। ये कैसी सरकार है कि जो पुलिसकर्मी किसी तफ्तीश में जाते, जांच में जाते हैं, उनको बंद बनाया जा रहा है? मर्डर की आप जितने प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो मर्डर हुए हैं उनकी संख्या देखिए आप, लगभग 400 को छू रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सरकार नाम की चीज ही नहीं है। और यहां तो हुआ, लेकिन जिस एक सबसे बड़े कांगड़ा जिला, जिसकी नाव पर आप प्रदेश की सत्ता में सवार हुए, जिस जिला ने आपको 15 में से 10 विधायक चुनकर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उस जिले का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। कांगड़ा की जनता का क्या कसूर है? जयराम ठाकुर जी की सरकार में जब इस प्रकार का जन समर्थन कांगड़ा जिला का था, तो एक नहीं 4-4 लोग प्रदेश की सरकार में शामिल थे।
श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, श्रीमान राकेश पठानिया जी, श्री विक्रम ठाकुर जी, श्रीमती सरवीण चौधरी जी। लेकिन 10 विधानसभा के सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुनकर आपकी पार्टी के जाते हैं और मात्र एक विधायक को आप प्रदेश की सरकार में काम करने का मौका देते हैं। ये बेइज्जती और ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं है तो क्या है कांगड़ा का? ये सवाल है जनता का है, कांगड़ा जिला की जनता का है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। और आज प्रदेश की स्थिति, जो मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं वो क्या है? एक मंत्री क्या बोल रहा है, दूसरा मंत्री क्या बोल रहा है। शिमला से कागज चलता है, कुरुक्षेत्र में बदल जाता है, दिल्ली में कुछ और दिखता है। अवैध जिस ढंग से ये प्राकृतिक आपदा आई है, ये अवैध खनन का एक मंत्री जो है वो ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये बचकाना हरकत है। इस प्रकार की सरकार हिमाचल प्रदेश में कभी भी हमने नहीं देखी है। और अब तो मैं ये कह रहा हूं, आज प्रेस के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अब मुझे नहीं भरोसा ये सरकार कितने दिन हिमाचल की सेवा में है, कितनी शेष आयु से सरकार की हिमाचल में है। पिछले दिनों एक चर्चा शुरू हुई कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जी को आने वाले समय में चुनाव के दृष्टिगत एक नेशन और एक इलेक्शन के आधार पर एक समिति का गठन किया गया है। तो भी मतलब तकलीफ बढ़ गई कि हमारी सरकार के तो अभी 1 साल हुए हैं, ये वन नेशन और वन चुनाव को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये आज का कोई नया विषय नहीं है, तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पक्षधर थी कि इससे देश का जो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और विकास में भी गति आएगी। लेकिन आज उस पर भी इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बंदल जी की अगुवाई में पूरे हिमाचल प्रदेश के मंडलों में जो पार्टी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, नए गठन की जो रचना है उनके सबके साथ, नए कार्यक्रमों के साथ हमारे सब बड़े नेता जो है वो रूबरू हो रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिला कांगड़ा में भी आए हैं और मुझे लगा कि प्रदेश सरकार की प्रकार की कारगुजारी, अगर इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करूंगा तो अन्याय हो जाएगा। यही आज की प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु थे। आपके मन में कोई और भी विषय हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, आपदा राहत की बात की जाए तो